श्री उमा महेश्वराय नमः। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों को गणगौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर माता और ईश्वर जी की कृपा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, अमर सुहाग दे और आपको आशीर्वाद दे, सदैव आप सुहागन रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ। तो आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। आप सभी बहनें इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय जरूर लिखिए। अब आप सुनेंगे भगवान शिव और माता गौरी की एक कहानी। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आने का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इसके बाद अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वे स्त्रियां लौट गई। फिर उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने लगी। सोने चांदी से बने हुए बर्तनों में नाना प्रकार के भोजन बनाए हुए थे। अच्छी खुशबू आ रही थी, तो उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना हुआ रस दिया है, इसलिए उनका रस तो रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग दूंगी, रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया और फिर प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देरी हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया, स्वामी, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल पड़े। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं वह शिव जी के साले सलज आदि सपरिवार उपस्थित हैं और उन्होंने गौरी शंकर का भावभीना स्वागत किया, उनकी खातिरदारी की
वे 2 दिनों तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा। शिव जी तो तैयार ही नहीं हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। पार्वती जी ने ऐसा कहा और वह जाने के लिए तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे, कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। लेकिन अचानक ही वह बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सब हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का साथ मिलेगा। तभी से गणगौर पूजन व्रत और उद्यापन की परंपरा चल पड़ी। तो अब आइए सुनते हैं गणगौर की दूसरी कहानी। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में धूप बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की धूप घटती गई। एक दिन माली ने सोचा, क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी धूप क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कुंवारी लड़कियां आई और धूप तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा, तुम धूप क्यों ले जा रही हो? तो लड़कियां बोली, हम 16 दिन तक गणगौर पूजन करती हैं, इसलिए पूजा के लिए धूप ले जा रही हैं। सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालिन को लाकर दे दी। बाहर से मालिन का बेटा आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मालिन बोली, बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है, ले लो। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर चीटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालिन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने वाले, सुनने वाले को, ओंकारा भरने वाले को और सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। अब आइए सुनते हैं गणगौर की तीसरी कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी
कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत तड़प रही थी क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। माता पार्वती जी को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा राजा की रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा, यह क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा, राजा की रानी भी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा है। तो गौरी जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी, मुझे कभी बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद वे आगे सैर के लिए निकल गए। तब वापस आते समय क्या देखते हैं, राजा के यहाँ शहनाई बाजी बज रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रानी बहुत खुश है। तब गौरा जी बोली, जब रानी ही बहुत खुश है तो मुझे बेटा होए, मैं तो कितनी खुश हो जाऊं। आप मेरी गांठ कृपया खोल दीजिए। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चल दिए। आगे चलकर वे देखते हैं कि हथनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरी जी ने भगवान शंकर से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुँचे। कुछ दिन बाद गणगौर का पर्व आया। औरतें माता गणगौर की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले, तुम्हारी पुजारी ने अब सज धज कर आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरी जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टिकनी में से रोली निकाली और चिटली उंगली से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को ईश्वर गणगौर जी की कृपा प्राप्त हो। सभी को अमर सुहाग बनाए रखिए। अब सुनिए गणगौर की चौथी कहानी। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गणगौर के हुए। तब ससुराल गौरा जी को लाने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर ईश्वर जी ने गौरा जी की परीक्षा के लिए गौरा जी की माँ ने जितना भी खाना बनाया था अकेले ही खा लिया। तब माता गणगौर को भी भूख लगी थी। वे कहने लगी, माँ जो भी खाना बचा है वह मुझे दे दो। माँ ने देखा कि बथुए की 2 पिंडी और जल का लोटा रखा है तो गौरा जी ने वो ही खा लिया, उस पर पानी पी लिया। फिर गौरा जी की विदाई हुई। जब ईश्वर जी ससुराल से विदा होकर आए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। तब ईश्वर जी ने अपने अंतर्मन से उनकी पेट में देखा तो बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईश्वर ने बाद में गौरा जी से पूछा, आज तुमने क्या क्या खाया? तब माता जी बोली, आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान जी बोले, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध आ गया। वे बोली, आज तो आपने औरत जात के पेट की ढकनी खोली है, आइंदा कभी मत खोलना। आपको अच्छी तरह खिलाया पिलाया, मुझे चाहे कुछ भी खिलाया हो। आपने मेरी परीक्षा ली, मेरी माँ की परीक्षा ली। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। हे ईश्वर गणगौर जी, आप जैसा सच्चा साथ और समर्पण सबको देना। तो यह थी गणगौर की कहानी। अब आप सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी और उसके बाद लपसी तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। बहन रहते थे, भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी, बिछिया साड़ी,
जैसा जिस पे बन पड़ा। कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तो देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहां से भागा। 2 दिन के भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाभी मुझे एक जूती और चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आई। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी सारी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया और भांजे की बहू ने आकर दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, ये सब कुछ मेरा वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश के मंदिर कैसे जाता? मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता? तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय।
अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर सवा करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।